जय श्री राम, जय हरि विष्णु। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास भगवान की महिमा का ही मास माना जाता है। इस मास में भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की लीलाओं से जुड़ी एक और कथा जो हमारे गुरु सूत जी ने ऋषि मुनियों को सुनाई थी। ये कथा एक ऐसे पुण्य आत्मा ब्राह्मण की है जिसके पास ज्ञान तो था, भक्ति थी, लेकिन सांसारिक मोहमाया से जुड़ा कुछ भी नहीं था। न पैसे, न जेवर, न खेत, न खलियान, न गाय, और न तो उसके पास कोई ऐसा साधन था जिसके द्वारा वह अपने अगले दिन के भोजन का बंदोबस्त कर सके। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, भगवान पर अटूट विश्वास। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। सभी ऋषि ध्यान से उनको देखने लगे। सूत जी ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात आने पर छत से पानी भी टपकता था। गर्मी में दीवारें टूटने लगती थीं। सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक चली जाती थी। घर में उसकी पत्नी गौरी और उसका एक छोटा बेटा माधव रहता था। हरिदल विद्वान था, वेदों का ज्ञान भी रखता था, लेकिन भाग्य ऐसा था कि गांव में लोग पूजा पाठ तो करवाते थे, पर दक्षिणा देने के समय बहाने बनाते थे। कभी किसी के घर से थोड़ा सा अनाज मिल जाता, तो कभी कहीं से थोड़ा सा आटा। कई बार तो पूरा दिन बिना खाए उनका पूरा परिवार रह जाता था। एक दिन सुबह गौरी ने मिट्टी के खाली बर्तन को उल्टा करके रखा और धीरे से बोली, स्वामी, घर में अब एक दाना भी नहीं बचा है। हरिदल ने मुस्काने की कोशिश की। भगवान पर भरोसा रखो। गौरी की आंखें भर आईं। भगवान कब व्यवस्था करेंगे? 3 दिन से माधव आधा पेट खा रहा है। कल रात वह सोते सोते कह रहा था कि माँ, मुझे सपने में रोटी दिखाई दे रही है। हरिदल कुछ नहीं बोला। उसने अपने बेटे की ओर देखा। माधव अभी भी सो रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन शरीर की कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण बाहर आंगन में जाकर बैठ गया और थोड़ा सा उदास हो गया। आकाश में बादल छाए हुए थे। आषाढ़ की पहली वर्षा की बूंदें धीरे धीरे धरती पर गिर रही थीं। मिट्टी की सुगंध हवा में फैल चुकी थी, लेकिन उस घर के भीतर भूख की गंध अधिक भरी हुई थी। हरिदल ने आसमान की ओर देखकर कहा, नारायण, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं सह लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे की परीक्षा मत लीजिए। उसी समय गांव का एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसने ब्राह्मण को देखा और हंसते हुए बोला, पंडित जी, आपका भगवान अभी तक अमीर नहीं बन पाया। हरिदल शांत रहा। व्यापारी फिर बोला, दिन भर भगवान भगवान करते रहते हो, फिर भी भूखे रहते हो। मेहनत करो, व्यापार करो, तभी तो धन कमाओगे। हरिदल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेहनत से मैं पीछे नहीं हटता सेठ जी, लेकिन भगवान का नाम छोड़ भी तो नहीं सकता। व्यापारी हंसते हुए चला गया। उसके जाने के बाद गौरी बाहर आई। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? हरिदल ने मुस्कुराकर कहा, जो भगवान को नहीं समझ सका उसे शब्दों से कैसे समझाया जा सकता है। उसी शाम गांव के मंदिर में आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हरिदल रोज़ की तरह मंदिर पहुंचा। मंदिर में भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति थी। घी का दीपक जल रहा था। बरसात की हवा दीपक की लौ को हिला रही थी। ब्राह्मण भगवान के सामने बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। उसने कहा, प्रभु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपने बेटे के लिए 2 समय की रोटी मांग रहा हूँ। मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से किसी वृद्ध की आवाज़ आई, पुत्र, क्या भगवान से शिकायत कर रहे हो? हरिदल ने पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद वस्त्र पहने एक वृद्ध ब्राह्मण वहाँ खड़ा था।
चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आंखों में ऐसा अपनापन था कि हरिदल उन्हें देखते ही शांत हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, शिकायत नहीं कर रहा, बस अपने मन की व्यथा साझा कर रहा हूँ। वृद्ध मुस्कुराए, और यदि भगवान तुम्हें और कठिन परीक्षा में डाल दें? तो हरिदल ने बिना सोचे उत्तर दिया, तब भी मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। वृद्ध बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, यदि कल सुबह तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत भी बचा है वह भी चला जाए। तो हरिदल ने गहरी सांस ली। तो शायद मैं रोऊंगा, दुखी भी हो जाऊंगा, लेकिन भगवान से मुंह नहीं मोड़ूंगा। वृद्ध के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अच्छा, तो कल सूर्योदय से पहले नदी के पुराने घाट पर आ जाना। अकेले आना, और ध्यान रखना वहाँ जो जो कुछ दिखाई दे उससे डरना मत। इतना कहकर वह वृद्ध मंदिर के भीतर की ओर बढ़े। हरिदल भी उनके पीछे गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो चौंक गया। वहाँ कोई भी नहीं था, न कोई रास्ता था और न ही कोई व्यक्ति। केवल बारिश की बूंदें और मंदिर की दीवारों से टकराती हुई हवा की आवाज़। हरिदल देर तक इधर उधर देखता रहा। उसके मन में एक साथ न जाने कितने प्रश्न उठने लगे। वह वृद्ध कौन था? उन्हें उसके मन की बात कैसे पता चली? और सबसे बड़ी बात, नदी के उस पुराने घाट पर आखिर मुझे क्यों आने को कहा, जिससे डरने के लिए पहले ही मना किया गया था। उस रात हरिदल की आंखों में नींद नहीं थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं, और हर एक बूंद जैसे उसके मन के भीतर उठ रहे सवालों की आवाज़ बन गई थी। गौरी ने धीरे से पूछा, क्या बात है, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? हरिदल कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, आज मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण मिले थे। उन्होंने मुझे कल सूर्योदय से पहले पुराने घाट पर बुलाया है। गौरी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। पुराने घाट पर? वही घाट जहाँ अब कोई भी नहीं आता? हाँ, लेकिन क्यों? हरिदल ने सिर हिलाया। यही तो मैं भी नहीं जानता। गौरी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, कहीं कोई धोखा तो नहीं है? हरिदल मुस्कुराया। जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, उसे धोखे का डर क्या सताएगा? बाहर बादल गरज रहे थे, मिट्टी की दीवारों पर वर्षा की बूंदें पड़ रही थीं, और उस छोटे से घर में बैठा वह निर्धन ब्राह्मण आने वाली सुबह का इंतज़ार करने लगा। उधर छोटा माधव नींद में ही बड़बड़ा रहा था। माँ, कल रोटी मिलेगी ना? गौरी ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, भगवान श्री हरि सब ठीक कर देंगे। लेकिन यह कहते समय उसकी अपनी आवाज़ काँप रही थी। भक्तों, कभी कभी विश्वास सबसे ज़्यादा उसी के घर में परीक्षा देता है जिसके घर में अभाव सबसे ज़्यादा होता है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनाई देने लगी। आकाश कभी अंधेरे में डूबा हुआ था। हरिदल ने जल्दी उठकर स्नान किया, गांव के कुएं पर गया, फिर भगवान विष्णु का स्मरण किया और चुपचाप पुराने घाट की ओर चल पड़ा। आषाढ़ की सुबह थी। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। कहीं कहीं से कोयल की आवाज़ भी आ रही थी। पुराना घाट अब लगभग सुनसान पड़ा रहता था। कभी वहाँ साधु संत आया करते थे, कभी वहाँ यज्ञ भी हुआ करते थे, लेकिन वर्षों से वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। जब हरिदल वहाँ पहुँचा तो चारों ओर कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा शायद कुछ समय बाद वृद्ध वहाँ आए। वह वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद अचानक नदी के उस पार से घंटी की हल्की आवाज़ सुनाई दी। टुन टुन टुन। हरिदल ने चौंक कर इधर उधर देखा। घाट के पास तो कोई भी मंदिर नहीं था। फिर यह घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी और तभी उसने देखा वही वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके कपड़े बिल्कुल सूखे थे, जबकि चारों ओर बारिश हो रही थी। हरिदल तुरंत उठ खड़ा हुआ। प्रणाम बाबा, वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा। आ गए पुत्र, डरे तो नहीं? थोड़ा डर लगा,
लेकिन आपके कहे अनुसार आ गया। वृद्ध उसकी ओर देखते रहे, फिर बोले, यदि भगवान तुम्हें कुछ देने से पहले तुमसे कुछ छीन लें तब क्या करोगे? हरिदल ने शांत स्वर में कहा, जो उनका है वही तो वापस लेंगे। वृद्ध ने फिर पूछा, और यदि तुम्हारी गरीबी जीवन भर खत्म ना हो? हरिदल की आंखें भर आईं। तब भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे भीतर उनका नाम बना रहे। वृद्ध के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया, आओ, उस बड़े पत्थर के पास जो मिट्टी दिखाई दे रही है उसे अपने हाथों से हटाओ। हरिदल धीरे धीरे वहाँ पहुँचा। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसकी उंगलियाँ किसी धातु से टकराई। वह चौंक गया। उसने और मिट्टी हटाई। वहाँ एक छोटा सा पीतल का घड़ा दबा हुआ था। हरिदल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घड़ा बाहर निकाला। घड़ा भारी था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने वृद्ध की ओर देखा। वृद्ध शांत खड़े थे। खोलो। हरिदल ने धीरे धीरे घड़े का ढक्कन खोला और अगले ही क्षण उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। घड़े में सोने के सिक्के चमक रहे थे। सूरज की पहली किरण जैसे ही उन सिक्कों पर पड़ी, पूरा घाट सुनहरी चमक से भर गया। हरिदल कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, ये सब क्या है? वृद्ध ने कहा, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? लेकिन यह धन किसका है? किसका था? उसे इसकी आवश्यकता तो नहीं। जिसे आवश्यकता है उसके पास यह पहुंचना चाहिए। हरिदल घुटनों के बल बैठ गया। भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन तभी वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, खुश मत हो पुत्र, अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। हरिदल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या मतलब? वृद्ध बोले, आज सूरज डूबने से पहले 3 व्यक्ति तुम्हारे पास आएंगे। तीनों इस धन पर अपना अधिकार बताएंगे और तुम्हें निर्णय करना होगा कि यह धन वास्तव में किसका है। हरिदल स्तब्ध रह गया। लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा? वृद्ध मुस्कुराए। जिसके साथ सत्य होगा उसके साथ भगवान होंगे। इतना कहकर वृद्ध मुड़ गए। हरिदल ने जल्दी से पूछा, बाबा, आपका नाम तो बताइए। वृद्ध रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि हरिदल कुछ क्षण के लिए उन्हें देखता ही रह गया। फिर वृद्ध बोले, जब मनुष्य का विश्वास टूटने के कगार पर होता है तब भगवान अक्सर किसी न किसी रूप में उसके पास आ जाते हैं। यह कहकर वे आगे बढ़ गए और अगले ही पल घनी धुंध के बीच उनकी आकृति धीरे धीरे ओझल हो गई। हरिदल दौड़ कर वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। न पैरों के निशान और न ही कोई छाया, बस नदी का बहता हुआ पानी और सुबह की ठंडी हवा। वो घड़ा लेकर घर पहुँचा। गौरी ने जैसे ही सोने के सिक्के देखे उसके हाथ कांपने लगे। हरिदल ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और पूरी बात बता दी। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वो बोली, अब माधव भूखा नहीं सोएगा। उसी समय छोटा माधव दौड़ता हुआ आया। पिताजी, आज खाना मिलेगा ना? हाँ बेटा, आज भगवान ने हमारी सुन ली है। लेकिन उसी पल उसे वृद्ध की वह बात याद आई कि सूरज डूबने से पहले 3 लोग आने वाले हैं। पूरा दिन जैसे धीरे धीरे बीतने लगा। हर दस्तक पर हरिदल का दिल धड़क उठता था। दोपहर बीत गई। आकाश में फिर बादल छाने लगे और तभी घर के बाहर किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी। क्या यही हरिदल ब्राह्मण का घर है? दरवाजे पर एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरे पर घबराहट थी और उसकी नज़र सीधे उस घड़े पर जाकर ठहर गई। वह तेज़ी से बोला, वह घड़ा मेरा है। कई वर्ष पहले डाकुओं के डर से नदी के तट पर छुपा दिया था। कृपया उसे मुझे लौटा दीजिए। हरिदल कुछ समझ नहीं पाता था। उसे पहले बाहर फिर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक वृद्ध महिला दरवाजे पर खड़ी थी। महिला बोली, बेटा,
वह धन मेरे पति ने अपनी मृत्यु से पहले नदी किनारे छिपाया था। वर्षों से मैं उसे खोज रही हूँ। वह मेरा है। हरिदल अभी इस उलझन से निकला भी नहीं था कि तभी तीसरी आवाज़ सुनाई दी, रुक जाइए। उस घड़े पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। और दरवाजे के बाहर खड़ा वह तीसरा व्यक्ति देखकर हरिदल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा तीसरा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही धनी व्यापारी था जिसने कुछ दिन पहले हरिदल का मजाक उड़ाया था। उसकी आंखें घड़ी पर टिकी हुई थीं। वह तेज़ आवाज़ में बोला, पंडित जी, यह घड़ा मेरा है। कई वर्ष पहले व्यापार के समय डाकुओं के डर से मैंने इसे नदी के किनारे छिपाया था। मैं इसकी पहचान बता सकता हूँ। घर के भीतर एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय भी ठहर गया हो। गौरी ने घबराकर हरिदल की ओर देखा। छोटा माधव अपनी माँ के पीछे छिप गया। हरिदल के कानों में बार बार उस वृद्ध ब्राह्मण की आवाज़ गूंज रही थी, सूरज डूबने से पहले 3 व्यक्ति आएंगे। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सब पहले से तय था? क्या वास्तव में यह भगवान की कोई माया है, या फिर यह धन सचमुच किसी और का था? हरिदल ने गहरी सांस ली और बोला, आप तीनों भीतर आइए। जब तक सत्य सामने नहीं आ जाता यह घड़ा यहीं रहेगा। तीनों घर के भीतर आ गए। बाहर बादल और घने हो चुके थे। सबसे पहले व्यापारी बोला, मैं 5 वर्ष पहले दक्षिण दिशा के नगर से लौट रहा था। मेरे पास बहुत सारा धन था। डाकुओं के डर से इसलिए मैंने उसे नदी के किनारे दबा दिया था। बाद में जब मैं लौटा तो वह मुझे नहीं मिला। हरिदल ने पूछा, यदि यह आपका धन है तो बताइए, घड़ा किस धातु का है? व्यापारी बोला, तांबे का होगा। हरिदल चुप रहा। घड़ा तो पीतल का था। व्यापारी की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी। अब वृद्ध महिला बोली, बेटा, मेरे पति भी ब्राह्मण थे। उनके पास थोड़ी सी जमा पूंजी थी। बीमारी के समय उन्होंने कहा था कि यदि कभी कठिन समय आए तो नदी के किनारे दबा हुआ धन निकाल लेना। लेकिन उनके जाने के बाद मैं जगह भूल गई। हरिदल ने धीरे से पूछा, माता, क्या आपको घड़े की कोई पहचान याद है? वृद्ध महिला ने आंखें बंद की और बोली, मुझे केवल इतना याद है कि उसमें कुछ चांदी के सिक्के और मेरे विवाह के 2 कंगन थे। हरिदल का मन और उलझ गया। घड़े में तो केवल सोने के ही सिक्के थे। अब सबकी नज़र तीसरे व्यक्ति पर थी, लेकिन तीसरा व्यक्ति तो व्यापारी ही था। हरिदल ने हैरानी से चारों ओर देखा। उसी समय बाहर से किसी के खांसने की आवाज़ आई। दरवाजे पर एक दुबला पतला साधु खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, कपड़े वर्षा से भीगे हुए थे। उसने धीरे से कहा, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? तुरंत हरिदल उठ खड़ा हुआ। आइए महाराज। साधु भीतर आकर एक कोने में बैठ गए। उन्होंने घड़े की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, लगता है यहाँ धन से बड़ा कोई प्रश्न बैठा हुआ है। हरिदल ने पूरी बात उन्हें बता दी। साधु कुछ देर तक शांत बैठे रहे, फिर बोले, यह धन किसका है? यह जानना कठिन नहीं होता। कठिन यह जानना होता है कि यह धन किसके लिए है। व्यापारी अधीर होकर बोला, महाराज, सीधी बात कीजिए, यह धन मेरा है। साधु ने उसकी ओर देखा। यदि यह धन तुम्हें मिल जाए तो तुम इसका क्या करोगे? व्यापारी तुरंत बोला, अपने व्यापार को और बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने वृद्ध महिला से पूछा, आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगी? मेरी कोई इच्छा नहीं है महाराज, बस जीवन के बचे हुए दिन सम्मान से कट जाएं। साधु ने हरिदल की ओर देखा। और यदि यह धन तुम्हें मिल जाए? तो हरिदल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। कुछ धन गौशाला और मंदिर में दूंगा, और यदि संभव हुआ तो गांव के उन बच्चों की मदद करूंगा जो पढ़ना चाहते हैं। साधु मुस्कुराए, लेकिन उसी क्षण बाहर तेज बिजली चमकी। आकाश में भयंकर गर्जना हुई
और अचानक माधव ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। गौरी घबरा गई। उसने बच्चे का माथा छुआ। माथा आग की तरह तप रहा था। स्वामी माधव को तेज बुखार है। हरिदल तुरंत बेटे के पास पहुंचा। माधव की सांसें तेज जल रही थीं। वह कमज़ोर आवाज़ में बोला, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के वैद्य को बुलवाइए। जब वैद्य आए तो उन्होंने माधव की नाड़ी को देखा। चेहरा गंभीर हो गया। स्थिति ठीक नहीं है। तुरंत दुर्लभ औषधि लानी होगी। कहाँ मिलेगी वैद्य जी? पास के नगर में, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक है। हरिदल के कदम वहीं के वहीं रुक गए। वह धीरे से बोला, कितनी? वैद्य ने जो राशि बताई वह लगभग उसी घड़े के कुछ सिक्कों के बराबर थी। गौरी रो पड़ी। स्वामी, हमारे पास तो अब यही धन है। व्यापारी तुरंत बोला, यदि यह धन मेरा हुआ तो इसका एक भी सिक्का खर्च मत करना। वृद्ध महिला बोली, यदि यह धन मेरा हुआ तो हरिदल का सर झुक गया। एक ओर बेटे का जीवन था तो दूसरी ओर धर्म और सत्य। उसे अचानक मंदिर वाले वृद्ध ब्राह्मण की बात याद आई। यदि भगवान तुमसे सब कुछ छीन लें तो उसकी आंखें भर आईं। वो घर के बाहर बारिश में जाकर खड़ा हो गया। अचानक उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे नारायण, यदि यह परीक्षा है तो बहुत कठिन है। यदि मैं यह धन खर्च करूं और यह किसी और का निकले तो मैं अधर्म करूंगा, और यदि ना करूं तो मेरा बच्चा। उसकी आवाज़ भर आई। बारिश उसके आंसुओं को अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। उसी समय पीछे से साधु की आवाज़ आई। साधु उसके पास ही खड़े थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें भगवान पर विश्वास है? हे महाराज, तो फिर निर्णय भी उसी विश्वास से करो। लेकिन यदि मैं गलत हुआ तो? साधु मुस्कुराए। जो निर्णय धर्म के आधार पर लिए जाते हैं उन निर्णयों के परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। हरिदल भीतर गया। उसने घड़े में हाथ डाला। कुछ सोने के सिक्के निकाले। व्यापारी चिल्लाया, रुको पंडित, यह चोरी है। हरिदल ने शांत स्वर में कहा, यदि यह धन आपका निकला तो मैं जीवन भर मेहनत करके एक एक सिक्का चुका दूंगा। लेकिन एक पिता अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। गौरी रोते हुए उसके पास आ खड़ी हुई। वैद्य औषधि लाने नगर की ओर चल पड़ा। रात गहराने लगी। बाहर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। माधव की सांसें कभी तेज हो जाती तो कभी धीमी। गौरी उसके सिर पर पानी की पट्टियां रख रही थी। हरिदत्त ने करुणा से भगवान को याद किया और बोला, हे प्रभु, मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। अचानक आधी रात के समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। इतनी रात को भला कौन आ ना सकता है? हरिदल ने दरवाज़ा खोला। बाहर वही वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था जिन्हें उसने मंदिर में देखा था। उनके चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, यदि भगवान तुम्हें एक जीवन और एक घड़ा दोनों में से किसी एक को चुनने को कहें तो तुम क्या चुनोगे? हरिदल बिना एक पल गवाए बोला, प्रभु की दी हुई हर वस्तु फिर से मिल सकती है, लेकिन एक जीवन वापस नहीं आता। मैं अपने बेटे को चुनूंगा। वृद्ध की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम्हारी परीक्षा अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी है। और उसी क्षण भीतर से गौरी की चीख सुनाई दी, स्वामी जल्दी आइए, माधव की सांसें रुक रही हैं। हरिदल के हाथ पांव कांप उठे। हरिदल दौड़कर अंदर पहुंचा। छोटा माधव माँ की गोद में पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। गौरी रोते हुए बार बार उसका चेहरा सहला रही थी। माधव बेटा, आंखें खोलो। लेकिन माधव की पलकों में कोई हरकत नहीं थी। वैद्य भी उसी समय लौट आए। उसने तुरंत औषधि दी, नाड़ी देखी, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। घर के भीतर की आवाज़ सुनाई दे रही थी,
हरिदल धीरे धीरे भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर शिकायत नहीं थी। वह केवल इतना कह रहा था कि हे हरि, यदि मेरे कर्मों का फल मुझे देना है तो मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को मत दीजिए। उसी समय पीछे खड़े हुए ब्राह्मण ने पूछा, हरिदल, यदि तुम्हें यह पता चल जाए कि यह सारा धन वास्तव में तुम्हारा ही है, तब तुम क्या करोगे? क्या तब भी तुम भगवान को धन्यवाद करोगे? हरिदल ने उनकी ओर देखा। हाँ बाबा, वृद्ध ने फिर पूछा, और यदि यह धन तुम्हारा ना हो और सुबह होते ही तुम्हें इसे किसी और को लौटाना पड़े, क्या तब भी तुम भगवान पर विश्वास करोगे? हरिदल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु ने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, उनका नाम लेने का अवसर दिया। यदि धन चला भी जाए तो क्या बदल जाएगा? दुख होगा, लेकिन विश्वास नहीं टूटेगा। वृद्ध मुस्कुराए। और यदि तुम्हारा बेटा भी? हरिदल ने तुरंत उनकी बात बीच में रोक दी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। बाबा, पिता होने के नाते मेरा हृदय टूट जाएगा, लेकिन मैं भगवान से मुंह नहीं मोड़ूंगा। शायद मैं रोऊंगा, शायद बहुत रोऊंगा, लेकिन उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। वृद्ध की आंखें बंद हो गईं, जैसे वे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों, और उन्हें वह उत्तर मिल गया हो। उसी समय घर के भीतर एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। गौरी ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। बरसात की ठंडी हवा अचानक शांत हो गई। दीपक की लौ जो बार बार काँप रही थी, अब बिल्कुल स्थिर हो गई। और तभी माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। माँ गौरी खुशी से चिल्ला उठी। स्वामी माधव ने आंखें खोल दी। वैद्य ने तुरंत उसकी नाड़ी देखी। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। यह कैसे संभव है? अभी कुछ क्षण पहले इसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। माधव अब सामान्य सांस ले रहा था। उसका तेज बुखार भी अब धीरे धीरे उतरने लगा था। हरिदल ने तुरंत पीछे मुड़कर उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा, लेकिन वो स्थान खाली था। वो बाहर भागा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी आकाश में बिजली चमकी और उसी क्षण हरिदल को मंदिर वाली वही आवाज़ सुनाई दी, पुत्र, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। हरिदल के शरीर में मानो जैसे कपकपी सी दौड़ गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि वो कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, वे स्वयं भगवान की कृपा का रूप थे। सुबह होते ही व्यापारी, वृद्ध महिला और वह साधु फिर उसके घर पहुँचे। हरिदल ने विनम्रता से कहा, मैं आप तीनों से क्षमा चाहता हूँ। मेरे पुत्र के उपचार के लिए मुझे कुछ सिक्के खर्च करने पड़े। यदि यह धन आपका हुआ तो मैं जीवन भर मेहनत करके आपका ऋण चुका दूंगा। व्यापारी कुछ कहने ही वाला था कि तभी वह साधु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि सत्य सामने आ जाए। साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर रखी। अगले ही क्षण हरिदल, गौरी और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। उनके चेहरे का तेज बढ़ने लगा। उनकी आंखों में अद्भुत चमक दिखाई देने लगी और देखते ही देखते वह साधारण साधु का रूप जैसे किसी दिव्य प्रकाश में बदल गया। हरिदल और गौरी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। साधु ने कहा, उठो पुत्र, यह धन न व्यापारी का था और न उस वृद्ध का। व्यापारी और वृद्ध महिला ने भी मुस्कुराकर अपने सिर झुकाए और अगले ही क्षण दोनों के रूप भी बदलने लगे। हरिदल आश्चर्य से सब कुछ देख रहा था। वृद्ध महिला और व्यापारी का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा, जैसे वे केवल परीक्षा का एक माध्यम रहे हों। दिव्य स्वर फिर गूंजा, आषाढ़ मास में जो मनुष्य विपत्ति के समय भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता,
भगवान उसके लिए ऐसे मार्ग बना देते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान कहते हैं, धन का अधिकारी वह है जो करुणा, धर्म और सेवा को धन से ऊपर रखे। हरिदल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं इस कृपा के योग्य नहीं हूँ। दिव्य स्वर आया, योग्य तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारा विश्वास बना है। उस दिन के बाद हरिदल के जीवन की दिशा बदल गई। उसने उस धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि गांव में एक छोटा अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां कोई भूखा आता तो उसे भोजन मिलता। मंदिर की टूटी छत ठीक करवाई, गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करवाई। और वह कभी नहीं भूला कि गरीबी के दिनों में भगवान का नाम ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। धीरे धीरे उसकी कथा आसपास के गांव में फैलने लगी। लोग उससे धन का रहस्य पूछते, लेकिन हरिदल हर बार मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, भगवान ने मुझे सोने के सिक्कों से पहले विश्वास दिया था। यदि विश्वास न होता तो शायद मैं उन सिक्कों को भी संभाल नहीं पाता। सभी साधु संत सूत जी के द्वारा सुनाई गई इस कथा से भावुक हो उठे। सूत जी ने कहा, मुनियों, आषाढ़ मास हमें यही सिखाता है कि जब जीवन में अंधेरा सबसे अधिक दिखाई दे, तब दीपक बुझाने की नहीं, उसकी लौ बचाने की आवश्यकता होती है। और भक्त के जीवन में वह लौ है भगवान के प्रति अटूट विश्वास। भक्तों, संसार में हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, जब मन टूटने लगता है। लेकिन शायद यही समय भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा का समय होता है। और जो उस समय भी भगवान का नाम स्मरण करना नहीं छोड़ता, उसका हाथ भगवान स्वयं पकड़ लेते हैं। भगवान की लीला की यह कथा यहीं समाप्त होती है। आपको ये कथा सुनकर कैसा लगा? मुझे कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु लिखकर बताना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।